स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम फेस टू फेस एक मुलाकात में। आइए आज हम आपकी मुलाकात चाहते हैं पिछले 27 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में एक सब इंस्पेक्टर से अपना सफर शुरू करके आज एसीपी के पद तक पहुंचने वाले एसीपी श्री मधुसूदन कुरने साहब। कुरने जी, ये बताइए कि आप महाराष्ट्र के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपके परिवार के संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हूँ। सांगली डिस्ट्रिक्ट में मेरा बहादुरवाड़ी करके एक छोटा सा गांव है। वहाँ मैं, मेरी 4 बहनें और बड़े 2 भाई, मेरे माता पिताजी वहाँ रहते थे। हम उसमें मेरे बड़े भाई साहब और भाभी स्कूल मास्टर थे, अभी रिटायर हो गए। और उसके हमारे दोनों के बीच के मदले भाई जो है वो आरसीएफ में अच्छे पोस्ट में है, जनरल मैनेजर है। वो इज वर्किंग इन बॉम्बे नाउ। बचपन आपका कैसा गुजरा? मेरा बचपन जो है वो गांव में ही गया है। देहात में जो है मेरे पिताजी शेतकरी है, तो उन्होंने जो हमको संभाला है उसमें थोड़ा भक्ति मार्ग में वो थे। उन्होंने सब पाल पोस के बड़ा किया है। बड़े भाई साहब और भाभी जो है उन्होंने हमको पढ़ाया है, जबकि मेरे मदले भैया जो है उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। मैं उनके पास अहमदनगर में साड़ा कॉलेज में मैंने ट्रेनिंग शिक्षा पा रहा था। उसी बीच उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, दोनों में से जो चॉइस करना है वो करो। और दोनों तरफ से उन्होंने मुझे साइंस में किया था। मैंने FY BSc तक मेरा पढ़ाई किया है। बाद में मेरा सिलेक्शन होने की वजह से बाकी आगे की मैं शिक्षा पूरी नहीं कर सका। मेरे बड़े भाई मदले भाई साहब जो है उनको हम अप्पा जी बोलते हैं। उनकी प्रोत्साहन से ही मैंने यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। बोलो सर, ये बताइए कि जो आपने शादी की, ये आपकी अपनी पसंद थी या घर वालों की? घर वालों की पसंद से जो शादी जो हुई वो यहाँ के माने हुए, जिनके नाम से दादा कोंडके ने पांडु हवलदार पिक्चर निकाला, वो यहाँ क्राइम ब्रांच के माने हुए जमादार थे। पांडु जमादार, पांडुरंग सावंत, जो जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उनके भाई साहब टीचर थे और मेरे भाई साहब भी टीचर थे। दोनों को जब हमारे इसमें मालूम हो गया कि भाई इस शादी करने का है, तो उन्होंने तय किया, मुझे बुलाया। मैं भिवंडी में था, उन्होंने बुलाया और ये लड़की से शादी करना है आपको, ऐसा बोल दिया। और जो नारायण गुरुजी थे, अभी है वो नारायण गुरुजी की लड़की प्रतिभा, उससे मैंने शादी किया। इन 27 सालों में जो एक पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक लाइफ होती है, जो जिंदगी होती है, उसमें एक वाइफ का क्या रोल होता है और आपके साथ क्या सहयोग होता है? इसमें तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के सर्विस में तो वाइफ का, औरत जो रहती है उसका बहुत ही बड़ा सहयोग होना जरूरी है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि पुलिस ऑफिसर को उसके घर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है और भगवान की दया है। और उसमें एक है कि माँ बाप का जो कर्तव्य है, उसमें मेरे मिसेस के माँ बाप भी, उनकी जो धारणा थी, वो टीचर थे और उनकी माँ भी अच्छी ये कर रही थी उसमें। तो माँ बाप का जो कर्तव्य है वो उन्होंने भी निभाया है। उसकी वजह से मेरी मिसेस ने जो मुझे सहयोग दिया है, 22 साल हो गए हमारे शादी में, 23 साल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। पुलिस को ड्यूटी करते टाइम रात बेरात आना पड़ता है। बहुत ही कुछ हमारी जो प्रॉब्लम है पुलिस डिपार्टमेंट के, बहुत प्रॉब्लम रहते हैं उसमें, लेकिन उसमें होता है कि बच्चों के लिए पुलिस ऑफिसर के औरत का रोल
वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी अभी यहाँ देखते थोड़ा सा पुलिस के पावर है तो उसका गैर इस्तेमाल हमारे बच्चे लोग करते हैं। आज मुझे खुशी है, मेरे तीनों बेटे, एक रूपा रेल में है, एक पाटकर कॉलेज में है, एक मित्तल कॉलेज में है। तीनों बेटे मेरे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई प्रेशर, और उनको जो कुछ सिखाया गया है वो उनकी माँ का सिखाया गया है। बाप को तो टाइम नहीं रहता, वहाँ वो ड्यूटी करना पड़ता है उसको, और ड्यूटी ऐसी रहती है हमारी कि ज्यादा अच्छे लोगों से कम संपर्क रहता है, लेकिन क्रिमिनल लोगों से ज्यादा संपर्क रहता है। हर चीज हमारी जो रहती है पुलिस ऑफिसर की या पुलिस वालों की, सब गंदा काम सीधा करने का, उसमें पुलिस का जो टेंशन है, हमारा जो टेंशन है, वो सब घर में हम निकालते हैं। कोई गुस्सा आया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो घर में जाके गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं, उसको संवारने का काम मेरे मिसेस करती है। तो साहब, अब बात थोड़ी सी क्रिमिनल और लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। ये बताइए कि पिछले 2 साल में जब से आप मलाड विभाग के एसीपी बने, क्राइम रेट का क्या रेशियो क्या रहा है? अभी आप जब पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ। मैं मालवनी में आया एज ए सीनियर इंस्पेक्टर, मैं 2 साल पहले इधर आया। मालवनी का नाम हर जगह पे बदनाम किया जाता है कि मालवनी में क्रिमिनल ज्यादा है। थोड़ा सा सिचुएशन वैसा था, क्रिमिनल बोले वहाँ क्या होता है, 2-3 एरिया मालवनी में ऐसे है, अम्बोजवाड़ी बोलो, आजमी नगर, वहाँ कौन कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं चलता। उसका नतीजा क्रिमिनल को छुपने के लिए होता है। लेकिन मालवनी की जनता इतनी अच्छी है, सभी ने मुझे सहयोग दिया। और अगर आप पूछेंगे क्या रिकॉर्ड हमारा है, मैंने एरिया चुन के वहाँ जो क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है, उसको मैंने तड़ी पार करवाया 2 साल के लिए। वो अभी तक वापस नहीं आए। इसमें क्राइम कंट्रोल होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मालवनी में कुछ सेंसिटिव ऐसे पॉइंट है, पहले ही मैंने स्टडी करके रखा है, उसमें किसको कहाँ के ये करने का है। कुछ ऐसे मुसीबतें भी आ गई, लेकिन उसको हमने सही तरीके से संभाला। उसमें हमारे सीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी साहब, ये लोगों का मार्गदर्शन हमें रहा। तो मेरे साथ ये जो पुलिस बल संख्या है, जो जितने तादाद पुलिस की है और मुंबई शहर की जितनी तादाद है, दोनों में जो डिफरेंस है, तो क्या ये संख्या से आप संतुष्ट हैं? तो ड्यूटी जो हमारी पहला कर्तव्य है कि हमारी ड्यूटी हमको करना है। कम ज्यादा जो फोर्स रहता है उसके ऊपर भी हमारा विल पावर जो है, काम करने का तरीका अगर हमको मालूम है तो इससे कम फोर्स में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। ये जो पुलिस फोर्स के पास आज भी 303 जो हथियार है और जो क्रिमिनल्स के पास हथियार होते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब पुलिस को और मॉडर्नाइज होना चाहिए? नहीं, मॉडर्नाइज तो हो रहे, आप देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि 1 साल पहले जब हम एसीपी बन रहे थे तो हमें कॉलेज मिल गई। अभी 6-6.5 लाख की गाड़ी जब हमारे हाथ में आती है तो उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज होता है। उसी हिसाब से कोई भी क्राइम होता है तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम इमीडिएट वहाँ रश हो जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और एक हथियार के बारे में आप जो बोल रहे हैं, तो हथियार भी हमारे पास पहला है कि हथियार कौन सा भारी है। हथियार जो आपके पास है वो भारी है, उसमें कोई ऐसा डिस्कशन करके कुछ फायदा नहीं है उसका। अगर हमारे पास करेज है, धैर्य है, तो हम बड़े से बड़े गुंडा को टक्कर दे सकते हैं। उसको हथियार की कोई जरूरत नहीं। हथियार में गोली होगी, वो गोली किसको कैसे मारने का ये अगर हमको पता नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। पुलिस और पब्लिक जो उसका मेड़ावा होता है, ये सिस्टम जो लागू हुआ है, इसको कायम रखना चाहिए। इससे क्या फायदा है या क्या है? नहीं, अभी आप जो बोल रहे बात सही है। उसमें पुलिस पब्लिक का रिलेशन तो होना ही जरूरी है। पुलिस पब्लिक के बारे में एक बात बताता हूँ, अभी 55 साल हो गए स्वतंत्रता मिलके अपने को। अंग्रेज लोगों ने जो पुलिस बनाई थी वो पुलिस हम जनता को कुचलने के लिए पुलिस थी। लेकिन अभी जो है हमारा पुलिस का ब्रीद वाक्य है,
सदरक्षण है, खला निग्रहण है। अपने जगह पे, अपने एरिया में जो गुंडा लोग है, जो कुछ गरीब या अबल, जो जिनके पास कोई बल नहीं है, ऐसे लोगों को परेशान करना चाहते, उनका निर्गालन करने का काम पुलिस का है। अभी आपने बताया कि 55 साल में पुलिस की जो छाप है, जैसे अंग्रेजों ने जो बनाया था, हाँ। आज ड्रेस भी अंग्रेजों का खाकी कलर का चल रहा है। आज आप देखेंगे तो थोड़ा सा रैशनेस हमारे कुछ ऑफिसरों में मिलता है, वो भी अंग्रेजों की छाप का मिलता है। और हम ये देखेंगे कि मतलब थोड़ा सा टैकल करने का जो हैंडलिंग जो है वो भी पुराने जमाने का अभी तक मतलब वो हेरिडिटरी चला रहा है। क्या आपको लगता नहीं जैसे क्राइम प्रिवेंशन वीक बनाया गया था, उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी कुछ ट्रेनिंग? हमारे अभी वरिष्ठ अधिकारी, एक बात बता दो आपको, सीपी साहब है, एडिशनल सीपी साहब है, डीसीपी साहब है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऑफिसर लोगों को, ऑफिसर क्या पुलिस डिपार्टमेंट को, वो ऐसा अगर कोई शिकायत आ रही है तो उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रैश किसके पास साथ होना है, किसके पास साथ कड़क पेश आना है, जो क्रिमिनल है। पुलिस को दहशत किसकी होना है, क्रिमिनल क्यों होना है। क्रिमिनल को मालूम होना चाहिए कि हाँ ये ऑफिसर है तो हम नहीं करना चाहिए, और ये होता है वैसा। लेकिन जनता के लिए, जनता के दिल में अगर पुलिस के प्रति डर सा पैदा होता है तो गलत बात है। और ऐसा कोई ऑफिसर गलत काम कर रहा है तो उसको सुधारना चाहिए उसमें। नहीं, आपको लगता नहीं कि ऐसा ट्रेनिंग पुलिस को भी दी जानी चाहिए या होना चाहिए? हम दे रहे हैं, हम बता रहे हैं उनको, दे रहे हैं। वो हमारे सुपीरियर साहब हमेशा सीपी साहब की मीटिंग में सीपी साहब बताते हैं कि जनता के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और वो बताने की जरूरत नहीं, उसमें हर एक इंसान ने इंसान के साथ अच्छी इंसानियत रखना चाहिए। अंत में मैं चाहूँगा कि आप अपने जो मलाड डिवीजन, तो मलाड डिवीजन में जो नए पुलिस ऑफिसर आते रहते हैं उनके नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? हर जगह पे पुलिस ऑफिसर ने पुलिस का रुबाब करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ जगह पे ऐसा है, जनता के साथ रहना है, जनता को विश्वास होना चाहिए कि वो अगर कहीं इधर जा रहे हैं तो ये पुलिस वाला हमें मदद करेगा, कितना भरोसा देना चाहिए, यही मेन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।